हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खंडेलवाल। आज की हमारी एक्सरसाइज 3.2 ये बिल्कुल कुछ रिलेटेड 3.1 की तरह है। जिसने 3.1 एक्सरसाइज नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि मैंने पूरा बेसिक जो 3.1 का था और कुछ इनसे आगे वाली एक्सरसाइजों में है उनका मैंने समझा चुका हूं। फिर भी मैं आपको पूरा हिंट इसमें दूंगा कि जैसे फाइंड दी एक्स फॉलोइंग फिगर, यहां पर बेटा आपको क्या करना है कि एक्स का मान ज्ञात करना है, इस एक्स का मान वैल्यू ज्ञात करनी है। अब ये एक्स इंटीरियर है या एक्सटीरियर है, डायग्राम के अंदर है या बाहर है, बाहर है। और हमको पता है कि जब एक्सटीरियर होता है तो उनके जो सम ऑफ एंगल्स होते हैं उनका मान 360 डिग्री होता है। और इंटीरियर का निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, n-2 × 180 डिग्री, जहां पर n क्या होते हैं, नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो अब आपको एक बात याद रखनी है कि तीनों एक्सटीरियर है तो इसका मतलब ये 360 डिग्री से निकलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो डायग्राम बन रहा है आपकी एक्सरसाइज आज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन का ए पॉइंट बेटा, और यहां पर जो डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, अब इस डायग्राम में जो वैल्यूज दी हुई है, यहां पर x डिग्री है, यहां पर 125 डिग्री है, यहां पर भी 125 डिग्री है, 125 डिग्री। ठीक है यहां तक। अब देखिए सबसे पहले आप इनका नाम दे दीजिए a, b और c। आप चाहो तो x, y, z दे दो, जो भी देना है, क्योंकि यहां पर नाम दिए हुए नहीं है क्वेश्चन में। अब हमको पता है क्या कि सम ऑफ द measure of the exterior angle is equal to कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। क्योंकि ध्यान रखना बेटा, जब आप एक्सटीरियर का निकालोगे उनके सभी एंगलों का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, इन सबों का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ए कितना है, 125, बी आपको फाइंड करना है, सी का मान है 125 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, 120 प्लस 120 कितना हो गया, 250 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब बेटा एक्स को यहीं रहने दो, नंबर को नंबर के पास जाने दो। हमको पता है जब हम ट्रांसफर करते हैं तो प्लस माइनस में हो जाता है और माइनस वाली वैल्यू प्लस में हो जाती है। तो एक्स का आंसर कितना है बेटा, 110। ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट, और उसका ए पॉइंट है जो कि क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसका जो बी पॉइंट, अब यहां पर बी पॉइंट क्या है आपके, देखिए बी पॉइंट का कुछ डायग्राम इस प्रकार से बन रहा है, और इसमें भी हमें ये इस x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये फाइंड करनी है। बेटा यहां पर देखो आप, ये वाला कहलाता है राइट एंगल। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल होगा। राइट एंगल मीन वो आपके 90 डिग्री का होगा। ठीक है, डायग्राम से समझाता हूं और आपको किस प्रकार डायग्राम बन रहा है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखा हम, अब हम देखेंगे बी पॉइंट इसका, और इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन रहा है। इस प्रकार से कुछ डायग्राम है। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है आपको 70 डिग्री, यहां 70 डिग्री दी हुई है, यहां पर आपको x बता रहा है, और यहां पर ये देखो राइट एंगल हो गया, 90 डिग्री का क्रिएट हो गया यहाँ पर। देन यहां 60 डिग्री है, और यहां पर भी इसी प्रकार से 90 डिग्री है, क्योंकि ये राइट एंगल बन गया। सबसे पहले देखो नाम करते हैं हम इनका ए, बी, सी, डी एंड ई। क्लियर। अब देखिए बहुत आसान हो गया। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब 360 डिग्री होता है। अब सबों का मान, मतलब कि हमें क्या है, बाहर का 360 होता है। ये देखो इंटीरियर है
और हमने जब 3.1 जब एक्सरसाइज की थी तो मैंने बताया था किसी भी एंगल को इंटीरियर से एक्सटीरियर करने पर या एक्सटीरियर से इंटीरियर करने पर 180 में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो हम एंगल बी को एक्सटीरियर करेंगे, ये कितने डिग्री का है 90 का, तो हम इसको 180 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये अब एक्सटीरियर बन गया, हो गया एक्सटीरियर। अब देखो सभी एक्सटीरियर है कि नहीं है, ये भी एक्सटीरियर, सब एक्सटीरियर है। तो एंगल कौन कौन से हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ई, सबों का सम कितना होगा 360 डिग्री, क्योंकि कोई सा भी फिगर हो एक्सटीरियर के सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा जी, ए का मान क्या है x, b की वैल्यू 90 अभी निकाली थी हमने, c की वैल्यू 60, d की वैल्यू कितनी है, देखो मैंने पहले बोला था राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री, e की वैल्यू 70 इज इक्वल टू 360 डिग्री। आगे समझ में आता है आपको। अच्छा जी, ठीक है, x प्लस सबों को ऐड करो 0, तो ये आ गया का 310 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा, x को रहने दो, नंबर के पास जाएगा, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। और हमको ज्ञात ही क्या करना है, यहाँ पर जो x का मान है वो हमें फाइंड करना है, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। बेटा अब ध्यान रखिएगा, मेजर जो होता है एक्सटीरियर का वो होता है 360 डिग्री, लेकिन जब ईच एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड करना है तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा और वो होगा 360 डिग्री अपॉन एन। एन मतलब होती है नंबर ऑफ साइड बोल लो या नंबर ऑफ एंगल्स बोल लो। ठीक है, तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, जिसकी 9 साइड दी हुई है। अब आपको ये बताना है कि 9 साइड में प्रत्येक एंगल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमें जो फर्स्ट है इसमें दिया हुआ है 9 साइड्स। ठीक है, हमें क्या बताना है, यहां पर बताना है ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है बेटा 360 डिग्री होता है, नहीं होता, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मेजर जो होता है इनका, साइड हमें दी हुई है। अच्छा, निकालना क्या है, हमें निकालना है ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो आप लिखिए मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, 360 डिग्री अपॉन एन। बेटा ईच निकालने के लिए, प्रत्येक एंगल का मान निकालने के लिए अपॉन में एन जरूर आएगा, और एन मतलब होता है नंबर ऑफ साइड जो कि हमें 9 दी हुई है। ठीक है, तो 360 डिग्री अपॉन एन कितना है 9, तो कितना हो गया बेटा 40 डिग्री, यानी इसका जो प्रत्येक एंगल का मान होगा वो कितना होगा 40 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट देखिए, इसके सेकंड पॉइंट पे हमसे कितने फाइंड करवा रहा है, यहां पर बोल रहा है आपसे 15 साइड्स। अब इसी प्रकार हम इसको करेंगे, तो आप क्या लिखोगे यहां पर भी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर कितना होता है 360 डिग्री होता है। अच्छा, ईच एंगल का मान निकालना है, तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन। ईच निकालने के लिए अपॉन एन जरूर लग जाएगा। एन मतलब होती है नंबर ऑफ साइड जो कि हमें कितनी दी हुई है 15, तो 360 डिग्री अपॉन 15 कितना हो गया, 15 1 जा 15, 15 30, 42। तो नंबर ऑफ साइड जो यहाँ पर होगी सेकंड क्वेश्चन में वो बेटा कितनी होगी, सेकंड पॉइंट में यहाँ पर होगी 24। यही हमारा क्या होगा, यहाँ का आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। हाउ मेनी साइड, कितनी साइड होंगी, यहाँ पर साइड फाइंड करनी है आपको, जहां पर मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू दी हुई है वो 24 डिग्री दी हुई है बेटा। ये ईच एक्सटीरियर वैल्यू है, ध्यान रखना, फॉर्मूला आपका वही काम करेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 3rd। तो देखिए 3rd देखिए, हमें यहां पर क्या दिया हुआ है, हमें यहां पर दिया हुआ है मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, हमें यहां पर दिया हुआ है 24 डिग्री, दिया हुआ था ना 24 डिग्री, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल
कौन सा? एक्सटीरियर। कितने डिग्री का होता है बेटा? 360 डिग्री का होता है। अब देखिए एक ही फॉर्मूले से काम करेंगे हम। हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है कि मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360 डिग्री अपॉन एन होता है, ये हमें पता है। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है हमें? 24। तो यहाँ पर लिख दो 24 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन। नीचे 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर बेटा, क्या होता है इक्वल जब बीच में है तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 24 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे एन से और 360 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 24 डिग्री एन इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? एन को बाहर करेंगे और जैसे ही आप एन को बाहर करोगे तो जो 24 मल्टीप्लाई में था, क्योंकि जब अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में कोई सिंबल नहीं होता वहाँ मल्टीप्लाई होता है, और जैसे ही आपने नंबर को बाहर किया तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो आपके नंबर ऑफ जो साइड्स होंगी तो 100 डिग्री में नहीं आती कभी भी, तो 100 नंबर ऑफ साइड्स जो होंगी वो कितनी होगी? इसमें 15 होगी, और यही हमारा इस पॉइंट का आंसर है। ठीक है।